उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी। लोग उसे मौत वाली हवेली कहते थे। दिन में भी वहां कोई नहीं जाता था। रात में तो हवेली के पास से गुजरने वाले लोग भी रास्ता बदल लेते थे। कहते थे कि तीसरे माले पर एक काला दरवाजा है, जिसे जिसने भी खोला वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। 17 साल का विवान शहर से पढ़ाई करके अपने गांव लौटा था। उसे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे लगता था गांव वाले बस डरावनी कहानियां बनाते हैं। लेकिन गांव लौटने के बाद उसे अपने घर में कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसकी मां हर शाम दरवाजे पर नमक छिड़कती थीं, दादी पूरी रात भगवान का नाम जपती रहती थीं, और उसके पिता हर रात ठीक 3 बजे डरकर उठ जाते थे। एक रात विवान पानी पीने उठा तो उसने देखा कि उसके पिता आंगन में बैठे कांप रहे थे। उनके हाथ में एक पुरानी जंग लगी चाबी थी। विवान ने पूछा, पापा क्या हुआ? उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अगर कभी हवेली जाओ तो तीसरे माले पर मत जाना। विवान ने हंसते हुए पूछा, क्यों? वहां भूत है क्या? लेकिन उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी ऊपर छत से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। उसके पिता अचानक डर गए और जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उस रात के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर बीमारी समझ नहीं पाए। कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने विवान का हाथ पकड़कर सिर्फ इतना कहा, काला दरवाजा कभी मत खोलना। पिता की मौत के बाद विवान बेचैन रहने लगा। उसे हर रात एक ही सपना आता। एक लड़की अंधेरे कमरे में बैठी रो रही होती और बार बार कहती, मुझे बाहर निकालो। धीरे धीरे विवान को लगने लगा कि इस हवेली का उसकी फैमिली से कोई गहरा रिश्ता है। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। विवान ने तय किया कि आज वो हवेली का सच जानकर रहेगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, धूल, मकड़ी के जाले और सन्नाटा। लेकिन एक अजीब चीज थी, दीवार पर लगी सारी पुरानी घड़ियां अब भी चल रही थीं। विवान धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर जाते जाते हवा बर्फ जैसी ठंडी होती जा रही थी। तीसरे माले पर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। सामने वही काला दरवाजा था। उस पर लाल रंग से लिखा था, मत खोलना। तभी अंदर से लड़की की आवाज आई, विवान। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? अंदर से जवाब आया, तुम्हारे परिवार की गलती। डरते हुए उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर पूरा कमरा राख से भरा था। बीच में सफेद कपड़ों में एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। अचानक कमरे की दीवारों पर पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। सालों पहले विवान के दादा गांव के सबसे ताकतवर आदमी थे, लेकिन उन्हें और ताकत चाहिए थी। उन्होंने एक तांत्रिक से सौदा किया। तांत्रिक ने कहा कि अगर अमर होना है तो एक मासूम आत्मा की बलि देनी होगी। उन्होंने गांव की एक लड़की आर्या को हवेली में बुलाया और उसी कमरे में उसकी बलि दे दी। मरते समय आर्या ने रोते हुए श्राप दिया, तुम्हारे परिवार का हर इंसान डर डर कर मरेगा। तभी से श्राप शुरू हो गया था। विवान डरकर भागने लगा, लेकिन अब हवेली बदल चुकी थी। दीवारों से खून बह रहा था। सीढ़ियां गायब थीं। हर तरफ अजीब आवाजें गूंज रही थीं, भाग नहीं पाओगे। तभी उसे अपने पिता दिखाई दिए। उनका चेहरा जला हुआ था। उन्होंने कहा, विवान, देर हो चुकी है। और फिर उनका शरीर धुएं में बदल गया। विवान चीख पड़ा। तभी आर्या उसके सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ दर्द था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं बस आजाद होना चाहती हूं। इस श्राप को खत्म कैसे करूं? विवान ने पूछा।
आर्या बोली, हवेली को जलाना होगा, लेकिन जो आग लगाएगा वो जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। विवान की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे अपने छोटे भाई की चीख सुनाई दी। वो भागकर घर पहुंचा। उसका भाई हवा में लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे मार रही हो। उसकी मां रो रही थी। कमरे की चीजें अपने आप उड़ रही थीं। विवान समझ गया कि अब उसके पास समय नहीं है। वो वापस हवेली गया। पूरे घर में तेल फैलाया, माचिस जलाई। आग लगाते समय उसकी आंखों के सामने अपने परिवार की तस्वीरें घूमने लगीं। उसने धीरे से कहा, आज सब खत्म होगा। कुछ ही सेकंड में पूरी हवेली आग में जलने लगी। हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। दीवारें टूटने लगीं। आग के बीच आर्या दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा सामान्य था। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। लेकिन तभी हवेली का मुख्य दरवाजा बंद हो गया। विवान बाहर नहीं निकल पाया। कुछ ही मिनटों में पूरी हवेली राख बन गई। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। हवेली खत्म हो चुकी थी। श्राप भी खत्म हो गया था। लेकिन विवान कहीं नहीं मिला। सबको लगा कि वो मर चुका है। करीब 6 महीने बाद गांव के बाहर एक नई पुरानी चीजों की दुकान खुली। एक दिन एक लड़का बारिश से बचने के लिए दुकान के अंदर गया। अंदर अंधेरा था और काउंटर पर विवान बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। उसने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम एक पुराना दरवाजा देखना चाहोगे? इतना कहते ही दुकान के पीछे रखा वही काला दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और अंदर से फिर वही लड़की की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नेक्स्ट पार्ट जरूर देखो।